हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेआउट टैब ऑफ टेबल टूल्स। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिज़ाइन टैब ऑफ टेबल टूल। जैसे ही हम कोई अपने डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल पे हम अपना कर्सर लेके जाते हैं, क्लिक करते हैं किसी भी सेल पे, तो आप ऊपर देख सकते हैं टेबल टूल में हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। डिज़ाइन टैब में हमारे पास टेबल स्टाइल ऑप्शंस, टेबल स्टाइल एंड बॉर्डर्स आते हैं। ये तीनों ऑप्शंस जो हैं डिज़ाइन टैब की, वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेबल एंड ड्रॉ टैब ऑफ लेआउट। तो जैसे ही मैं अपने टेबल के बाहर कहीं पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही टैब्स मेरी जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। तो अगर आपने इन दोनों टैब्स के ऊपर काम करना है तो आपको पहले टेबल के विद इन किसी सेल पे क्लिक करना होगा, तब आपकी डिज़ाइन एंड लेआउट टैब जो है वो विजिबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लेआउट टैब की सबसे पहली ऑप्शन, जो कि है टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगी, सिलेक्ट, व्यू ग्रिड लाइन एंड प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट देखते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल। तो आइए देखते हैं कैसे हम इनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर आपने कोई ये पर्टिकुलर सेल जो है वो सिलेक्ट करना है तो आप उस सेल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा वो पर्टिकुलर सेल जो है वो सिलेक्ट हो गया है। सिमिलरली अगर आपने कोई कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप उस कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं लास्ट कॉलम पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट ऑप्शन में गई, सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरा ये कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया है। रो सिलेक्ट करने के लिए आपने एक पर्टिकुलर रो पे कहीं भी क्लिक कर देना है, सिलेक्ट ऑप्शन में जाना है, सिलेक्ट रो पे क्लिक कर देना है तो अब आप देख सकते हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है पूरी पर्टिकुलर रो की वो सिलेक्ट हो गई है। लास्ट है सिलेक्ट टेबल। सिलेक्ट टेबल करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा आपका जो टेबल है वो अब सिलेक्ट हो गया है। ये सारी ऑप्शंस जो हैं सिलेक्ट की वो आप अपने माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं और यहाँ दी गई ऑप्शन से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू ग्रिड लाइन्स। व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन यूज़ करने से पहले हम अपने टेबल को एक स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। तो आइए ये स्टाइल मैंने अपने टेबल को दे दिया है। तो मैं लेआउट में वापस गई तो अभी आप देख सकते हैं ग्रिड लाइंस व्यू नहीं हो रही हैं। अगर आपने ग्रिड लाइंस व्यू करनी है तो आप क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये ग्रिड लाइंस जो हैं वो अपीयर होनी स्टार्ट हो गई हैं और आपको विजिबल हैं। दोबारा आप इस पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी। दोबारा हम अपने टेबल को नॉर्मल फॉर्म में लेके चलते हैं, प्लेन टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरी प्रॉपर्टीज़। जैसे ही मैं इस पे को क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं टेबल प्रॉपर्टीज़ का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका है जिसमें टेबल के रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगी। सबसे पहले टेबल, देन रो, कॉलम, सेल, ऑल्ट, टेक्स्ट। तो टेबल की बात करते हैं, यहाँ पे टेबल साइज़ है। आप यहाँ से अपने टेबल के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने ओके किया तो अब आप देख सकते हैं मेरे टेबल की जो साइज़ है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट है इसी ऑप्शन में अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या करता है, आपके टेबल की अलाइनमेंट को बताता है कि आपका टेबल लेफ़्ट अलाइंड है, सेंटर है या फिर राइट अलाइंड है। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने टेबल का साइज़ थोड़ा रिड्यूस करूँगी ताकि आपको समझना इजी हो जाए। तो मैं दोबारा प्रॉपर्टीज़ में गई, टेबल पे मैंने अभी मेरा जो टेबल है विद रिस्पेक्ट टू माय पेज लेफ़्ट अलाइंड है। मैंने अगर इसको सेंटर में प्लेस करना है तो मैं सेंटर करके ओके करूँगी
तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो टेबल है वो उसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में हो गई है। सिमिलरली आप अपने टेबल को राइट अलाइन भी कर सकते हैं। तो अब आपने देखा मेरा टेबल टुवर्ड्स राइट जो है उसकी अलाइनमेंट हो गई है। मैं अपने टेबल को वापस लेके जाती हूँ लेफ्ट लाइन पे। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई टेबल है और आप उसके लिए टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, नन का मतलब ये है कि आपके टेबल के साथ कोई टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा। आप टेबल के नीचे या टेबल के ऊपर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन टेबल के लेफ्ट या राइट हैंड साइड पे आप अपने टेक्स्ट को नहीं लिख सकते। अगर आप अराउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो आइए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मैंने अराउंड पे क्लिक किया, ओके किया, तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ भी लिख पा रही हूँ। तो ये ऑप्शन कहाँ से मुझे मिली है? हमारे टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन में से। इस तरह आप अराउंड ऑप्शन पे क्लिक करके अपने टेबल के साथ कुछ भी कंटेंट जो है वो इस साइड पे ऐड ऑन कर सकते हैं। दोबारा चलते हैं लेआउट में, प्रॉपर्टीज टैब में। तो ये सारी ऑप्शंस हैं आपके टेबल के रिलेटेड। नेक्स्ट हम रो की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। रो के केस में आप रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वो आपकी हाइट इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से हो जाएगी। आपने एक पर्टिकुलर रो की हाइट इंक्रीज करनी है या पूरे टेबल में रो की हाइट इंक्रीज करनी है, तो वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगी। नेक्स्ट है आपका कॉलम। सिमिलरली जैसे हम रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उसी तरह हम कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ आपने इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, वो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल। सेल के केस में आपकी जो विड्थ है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और ये सेल की अलाइनमेंट है। जो टेक्स्ट होगा आपका सेल में वो टॉप अलाइंड होगा, इस केस में सेंटर अलाइंड होगा, और इस केस में बॉटम अलाइंड होगा। हम एक बॉटम अलाइनमेंट की ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं आप मेरे इस पर्टिकुलर सेल में जो टेक्स्ट है वो नीचे आ गया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी ड्रॉ। ड्रॉ में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, ड्रॉ टेबल एंड इरेजर। ड्रॉ टेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी हेल्प से आप कोई भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। आइए मैं दोबारा आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हम वापस ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेरी पेंसिल शेप का कर्सर यहाँ पे आ गया है। तो जैसे जैसे आप इसको बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो टेबल है वो ड्रॉ होता जाएगा। तो इस तरह आप अपना टेबल जो है वो बना सकते हैं। तो वापस हम अपने टेबल पे चलते हैं। इस कर्सर को आप दोबारा वापस सेम पोजीशन में लाने के लिए आप दोबारा से ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे तो वो आप देख सकते हैं मेरा कर्सर जो है वो अब चेंज हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल है इरेजर। इरेजर की हेल्प से आप कोई भी बॉर्डर को, टेबल के बॉर्डर को आप इरेज कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपने इरेज करना है आप सिंपल उस इरेजर को उसके ऊपर लेके जाएंगे और छोड़ देंगे अपना कर्सर। तो वो जो लाइन है, जो बॉर्डर है सेल्स के बीच में, वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। जैसे मैंने इसको इरेज करना है तो मेरा ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही सेल में अब आ चुकी है। यहाँ पे दो डिफरेंट सेल थे, मैंने उनका बॉर्डर इरेज कर दिया तो वो एक सेल बन गया है। सिमिलरली मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरा जो बॉर्डर है वो इरेज हो गया है। इस तरह से आप इरेजर की हेल्प से आप अपने बॉर्डर जो है वो इरेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने लेआउट टैब के दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को डिस्कस किया है, टेबल एंड ड्रॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।